शांति। वेलकम टू माय चैनल अबैक टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ठीक है, ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, जो मैरिड है, अनमैरिड है, जो रिलेशनशिप में है, जो लेस कॉन्टैक्ट में है, रिसेंटली सेपरेटेड हुए हैं, ये कोई भी देख सकते हैं। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, आज हम वो चेक करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये एक ग्रुप रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर पॉइंट्स हर किसी के सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे। तो जितना आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करते हैं उसको एज ए गाइडेंस लीजिए, और बाकी के पॉइंट्स बाकी लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखना। चलिए देखते हैं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, मुझे एनर्जी बहुत इंटेंस लग रहा है। यूजुअली मेरे हाथ से कभी कार्ड ऐसे नहीं दिखता है। ओके, टू ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ wands, eight of cups, and the bottom of the deck is knight of pentacles. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, ये मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, मतलब मैं यही बताऊंगी कि आप लोग जो रिलेशनशिप में अभी हो, आप मैरिड हो सकते हो, अनमैरिड हो सकते हो, जो रिलेशनशिप में आप हो, वो रिलेशनशिप में ना मुझे एक मिक्स्ड एनर्जी आ रहा है। मिक्स्ड एनर्जी ऐसे आ रहा है कि इस रिलेशनशिप ना शायद आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट भी देगा, आपके लाइफ में शायद बैलेंस भी लेके आएगा। आपके मतलब सब कुछ होते हुए भी कभी कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जब आपको लगेगा कि लाइक ये बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। आपको कभी कभी लगेगा कि मैं लाइक कहाँ पर फंस गया, ये इतना पेन था, इस रिलेशनशिप में आना ही क्यों था मुझे, क्या मुझे किसी दूसरे को चुनना था, कोई दूसरा रिलेशनशिप चुनना था, या तो आपको कभी कभी लगेगा कि क्या मुझे वॉक अवे करना चाहिए, क्या मुझे इस रिलेशनशिप को पीछे रख के आगे चले जाना चाहिए। तो इस रिलेशनशिप का फ्यूचर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि एक टाइम का आपको लगेगा कि बहुत बैलेंस्ड है, आपको क्या है ना, मतलब इमोशनल भी आपको फुलफिल कर रहा है, बट इसको इन सब कुछ होते हुए भी ना एक टाइम पे सिचुएशन ऐसा आएगा कि लाइक आपको खुद के डिसीजन पे ही आपको खुद को डाउट हो जाएगा। और मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में एक होता है, देखिए जैसे कि बहुत सारा वॉन्स का अगर एनर्जी आ जाता, मैं ऐसे बोलती कि मतलब बहुत ही एकदम एनर्जेटिक पैशनेट वाले एक रिलेशनशिप होगा, बट मुझे इसको लग रहा है कि मतलब स्टेबल भी होगा, चलता रहेगा, मतलब आपको बैलेंस भी दिखेगा, स्टेबल भी होगा, इमोशनल फुलफिलमेंट भी होगा। उसके साथ साथ एक टाइम पे पेन ऐसा होगा कि लाइक आपको डाउट हो जाएगा, क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्या आपको इससे आगे चले जाना चाहिए, क्या कोई दूसरे बंदे को आप चुन लेते, क्या आप पहले अगर इस रिलेशनशिप को ना चुन के कोई और रास्ता चुन लेते वो अच्छा होता आपके लिए। ऐसा बहुत सारे थॉट्स भी आपका आएगा इस फ्यूचर में इस रिलेशनशिप को लेकर।
चलिए मैं दूसरे डेक से भी एक बार चेक करूँगी कि क्या है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। मतलब एकदम बहुत ही लवी डवी वाला रिलेशनशिप तो मुझे नहीं लग रहा है ये, मतलब आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर। चलिए वो देखते हैं और क्या है। सो वी हैव द कार्ड ऑफ द मैजिशियन, ठीक है। सो वही लग रहा है मुझे कि इस रिलेशनशिप में ना, मतलब कभी कभी आपको लगेगा कि इल्यूशन है, कभी कभी लगेगा आपको सब कुछ सही चल रहा है, कभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है। सब कुछ तो सही था, सब कुछ एकदम स्मूथ चल रहा था, स्टेबल था, बहुत हार्मनी था, बहुत अच्छा खासा चल रहा था। अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया, ऐसा वाला सिचुएशन भी आएगा, ठीक है। मतलब आपके इस रिलेशनशिप में ना सब कुछ रहेगा, खुशियाँ भी रहेंगे, गम भी रहेंगे, और हाँ मतलब सब कुछ रहेगा। कभी कभी आपको ना खुद को समझ नहीं आ रहा है ये हो कैसे गया, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बहुत सारे डाउट्स। 5 ऑफ swords, क्वीन ऑफ कप्स। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि है ना, आर्ग्यूमेंट भी बहुत होगा, फाइट बहुत होगा। अब आर्ग्यूमेंट और फाइट होने के बाद लोगों का सिचुएशन कैसा होता है, वो तो फिर पेनफुल वाला रिलेशनशिप ही लगता है ना। कौन चाहता है इतना आर्ग्यूमेंट हो, इतना फाइट हो। मतलब वो इतना भयंकर तरीके का मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि उस आर्ग्यूमेंट को जीत के भी ना आपको मजा नहीं आएगा। मतलब जो आप हार जाओ, आप जीत जाओ, मतलब ये थोड़ा कुछ चीज होगा इस रिलेशनशिप में जो आपको ना हैंडल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए मैं शुगर कोट करके तो नहीं बताऊंगी, कार्ड में जो आ रहा है उतना स्मूथ नहीं होगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें ना आप लोगों का आर्ग्यूमेंट में या तो उसका रीज़न, या तो उसमें ना आपका मतलब आपको पार्टनर का फैमिली का इन्वॉल्वमेंट में ही भी रहेंगे। समझ रहे हो, मतलब या तो उनके लिए ही आप दोनों फाइट कर रहे हो, आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर से कोई भी, या तो उनका भी मतलब इन्वॉल्वमेंट, लाइक आप दोनों के बीच में फाइट हो रहा है, शायद आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर उनके साइड ले लिया, या तो उन्होंने भी आपको कुछ बोल दिया। समझ रहे हो, ऐसा वाला होगा। We have the card of 3 of Wands. We have the card of the Devil. मैं दूसरा डेक इसलिए चेक कर रही हूँ, देखने की कोशिश कर रही हूँ क्या कोई अलग मैसेज आ रहा है, बट ओवरऑल मैसेज एक ही आया। सो क्या है ना, आप दोनों के बीच कभी कभी हो सकता है कि ऐसा कुछ बात बोल दे, या तो आप दोनों के बीच ईगो का प्रॉब्लम आ सकता है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट, मतलब थर्ड पार्टी में कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जा सकता है, इन लॉज का हो सकता है, आपके पेरेंट्स का, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। तो एक टाइम पे आपको ऐसा लगेगा ना, मतलब जो रिलेशनशिप मुझे इमोशनली इतना फुलफिलमेंट देता है, जिसके अंदर इतना खुशियाँ था, इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक से सब कुछ खत्म कैसे हो गया। मतलब ये कैसा सिचुएशन है, ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ये कैसे हो गया, है ना। इसको आप सोच विचार में ही रह जाओगे कि ये कैसे हो जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप दोनों की इस रिलेशनशिप में ना ईगो क्लैश एंड कोई और पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा आप लोगों के आर्ग्यूमेंट पे। ये हो सकता है फ्रेंड्स, फैमिली, आपकी इन-लॉज का हो सकता है, आपके घर का किसी का सदस्य का भी हो सकता है, बाहर के लोग, मतलब आप दोनों को छोड़ के बाहर के लोगों का ना इन्फ्लुएंस रहेगा। और एक टाइम पे ऐसा लगेगा, मतलब ये चल क्या रहा है, ये हो कैसे गया। ठीक है, ये देखिए इस डेक में कार्ड में बॉटम ऑफ द डेक में आया है द लवर, ठीक है। तो आप दोनों के अंडरस्टैंडिंग के बीच में ना कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पर्सन भी आ जाएंगे,
और जो मुझे ऐसा लग रहा है जो आर्ग्यूमेंट चुटकी में ख़त्म हो सकता था, वो थोड़ा सा मसला गड़बड़ हो जाएगा, उसमें टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब आप दोनों के आर्ग्यूमेंट के बीच में ना कभी भी कोई और को कभी इन्वॉल्व मत कीजिए, मुझे ऐसे ही लग रहा है। मतलब आपके घर से हो, उनके घर से हो, मतलब किसी और को इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि देखिए किंग ऑफ कप्स आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है ना। तो ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब आप लोगों के बीच में प्यार भी रहेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी भी रहेगा। ये रिलेशनशिप बहुत इंट्यूटिव है, मतलब आप दोनों बहुत अच्छे से जुड़ भी जाते हो, मिंगल भी हो जाते हो, बट बीच बीच में जो सब कुछ हो जाता है ना, और देखिए दोनों डेक से ही ऐसा ही इंडिकेशन आया है, वो आप लोगों के लिए ना रियली इस रिलेशनशिप के लिए टफ स्टेप्स होगा। और ये ऐसा नहीं कि एक बार आके ही चला गया, ये इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, मतलब ये नेचर होगा इस रिलेशनशिप का। कभी मतलब खट्टा मीठा, मीठा भी जितना होगा खट्टा भी उतना ही होगा, ऐसा समझ लीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो मतलब आर्ग्यूमेंट होने के बाद जैसे आपको लगेगा कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसा गलती रहेगा, या मेरे तरफ से गलती रहेगा, उनकी तरफ से गलती रहेगा, फिर आप लोगों को लगेंगे नहीं है, चलो बात करके चीज़ों को समझ लेते हैं, चीज़ को फिर से शुरू करते हैं, एक न्यू जर्नी की तरफ जाए, मतलब फिर से शुरू करें। मतलब ये ना ऑल्टरनेटिवली चलता रहेगा, मतलब आप दोनों के अंदर प्यार भी रहेगा, फिर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, फिर आप दोनों को ही लगेगा कि ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है, इससे कैसे आगे जाए, क्या हमने गलती कर दिया इस रिलेशनशिप में आके, क्या हमें कुछ और चूज़ करना चाहिए था, मतलब ऐसे क्यों हो रहा है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगा। फिर आप लोगों को लगेगा अच्छा ठीक है, जो भी है इसको साइड में रख के हम फिर से इस रिलेशनशिप को नया एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, ऐसा वाला रहेगा, ठीक है। और मेहनत बहुत रहेगा इस रिलेशनशिप को स्टेबल करने के लिए, मेहनत बहुत रहेगा। यस, 9 ऑफ सोर्ड्स, है एकदम पूरा लवी डवी तो है नहीं। एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ये रिलेशनशिप आपको फुलफिलमेंट भी देगा, आप लोगों का है मतलब फैमिली लाइफ भी है एक साथ, वो सब कुछ रहेगा, और बीच बीच में ये सब भी चलता रहेगा। मुझे पता नहीं क्यों एक ऐसा फीलिंग आ रहा है, शायद ये एक डिस्टेंट रिलेशनशिप है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद एक कार्मिक रिलेशनशिप है, मतलब आप जस्ट एक दूसरे के लिए हो, और ना इस जर्नी से, ये जो आपका रिलेशनशिप का जो फ्यूचर आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी से ना आप दोनों को ही सोल ग्रोथ होगा, आप दोनों ही ना हीलिंग एंड इनर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरोगे। इस मतलब इमोशनली ना आप दोनों ही हील हो गए, आप लोगों का इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस रिलेशनशिप के इस जर्नी के थ्रू, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन से क्या कोई और मैसेज है इस रिलेशनशिप को लेके, क्या गाइडेंस है डिवाइन का इस रिलेशनशिप को लेके। डिवाइन मेरे व्यूअर्स को अच्छा सा गाइडेंस दीजिए। We have the card of chemistry. There is a strong magnetic attraction here, है ना। आप लोगों को जैसे मैं बता रही थी कि आप दोनों के अंदर ना बहुत ज़्यादा एक इमोशनल, सॉरी 2 कार्ड ऐसे जुड़ गए थे, तो आप दोनों के अंदर ना मतलब एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी है, एक दूसरे के तरफ आप जब सोचते हो, एक दूसरे के साथ जब रहते हो, आप लोगों को बहुत अच्छा वाला फीलिंग भी होता है, मतलब आप दोनों के अंदर ना केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा है, आप दोनों ही
उस फ्यूचर लाइफ को देखते हो जो एक हैप्पी फैमिली का होता है। ठीक है, आप दोनों के अंदर केमिस्ट्री भी बहुत है और इस डिवाइन बता रहा है कि इस केमिस्ट्री को बचा के रखना, इस केमिस्ट्री को हमेशा इस रिलेशनशिप में रखना, क्योंकि यही केमिस्ट्री आप दोनों को फिर से एक साथ लेके आएंगे जब ऐसा पेनफुल वाला सिचुएशन कभी भी अराइज करेंगे आप दोनों के बीच। लव योरसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना, सोचिए आपको आपके पार्टनर या तो आपके इन लॉज ने कुछ ऐसा बता दिया जो आपको आपका बहुत इंसल्टिंग था, डिसरिस्पेक्टफुल था। तो इसीलिए ना पहले अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का जो बाउंड्री है ना, उसको कभी भी खत्म होने मत दीजिए। ये आपके लिए स्पेशली वो गाइडेंस आया है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपने देखा है ना, ये जर्नी इतना स्मूथ होने वाला है नहीं है। प्यार के साथ साथ बहुत सारे वो रफ पैचेस भी रहेंगे, और उस टाइम पे ना खुद का सेल्फ एस्टीम रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पर्सन खुद को वैल्यू नहीं करता है, खुद को रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसको कोई नहीं रिस्पेक्ट करता है इस दुनिया में। ठीक है, तो पहली बात तो जो केमिस्ट्री आप लोगों के बीच में है वो आपको हमेशा रखना चाहिए। और देखिए जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी ने ख़त्म करने की कोशिश किया ना, वहाँ पर आपको खुद के लिए आवाज़ उठाना और खुद के लिए वो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज ऐसे सिचुएशन को आप कभी भी हैंडल नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। वाह, चलो ये कार्ड आ ही गया। मैं बता रही थी राइट कि ये रिलेशनशिप मुझे ऐसा लग रहा है कि चलिए उस कार्ड से पहले ये दिखा देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है गेटिंग टू नो ईच अदर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता ही रही थी कि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप के दौरान ना आप लोगों का हीलिंग होगा, इनर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सेल्फ ग्रोथ होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप कार्मिक रिलेशनशिप है, आप लोग एक दूसरे को पास्ट लाइफ से जानते होगे, ये कोई ऐसे ही नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। देखिए कार्ड कैसे रेजोनेट करता है, वही कार्ड आया है, एग्जैक्टली वही कार्ड आया है। और ये ये जो रिलेशनशिप का रीडिंग मैंने आज किया है फ्यूचर का, यही आ रहा था मेरे माइंड में बार बार, मुझे फीलिंग आ रहा था कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ये एक डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है। तो इसलिए देखिए जितना हो सकता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। कहाँ पर जाके आप लोगों का आर्गुमेंट बार बार हो रहा है उसको उसको एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए, एंड कोशिश ये भी कीजिए कि फिर से वो सेम चीज़ ना हो आप लोगों के बीच, है ना। और बीच बीच में इसका मैं गाइडेंस क्या दूँ, अब सबको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। लाइफ में छोटे छोटे चीज़ भी मैटर करते हैं। तो आप लोगों के रिलेशनशिप में जो अच्छे पल हैं उनको उनको ना बार बार जिए। उनको जो केमिस्ट्री है आप दोनों के एक दूसरे के प्रति, ये इस रिलेशनशिप में जो केमिस्ट्री है उनको हमेशा ना हमेशा उसको बचा के रखिए, उसको हमेशा जिए, क्योंकि वही सब मोमेंट्स है जो आप लोगों को फिर से एक साथ लेके आएंगे। ठीक है, बट इन सब के दौरान आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को भी रखना है। ऐसा नहीं कि खुद को भूल के पूरा ही सब कुछ नहीं। देखिए एक होता है लोगों के लिए करना, बट अपना सेल्फ एस्टीम को खो के नहीं। जहाँ पर आपको अपने लिए आवाज़ उठाना है, जहाँ पर आपको वो बाउंड्री क्रिएट करना है, जहाँ पर आपको बोलना है कि आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है, यहाँ पर आप इंसल्टिंग फील कर रहे हो, आपको वो बोलना है। ठीक है, ओके। सो इस रीडिंग को कैसा लगा ज़रूर बताना, और इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करना। थैंक यू यूनिवर्स लिखकर, ठीक है। इस रीडिंग को कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर ज़रूर क्लेम करना, एंड होपफुल रहना रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप इतना इजी तो नहीं होता है, बट जो डेस्टाइन होता है हमारे खुद के सोल ग्रोथ के लिए होता है। तो पॉजिटिविटी के साथ एंड बहुत ही इस प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन को ट्रस्ट कीजिए, और
परमात्मा को हमेशा खुद के साथ रखिए, तो देखिए मुश्किल से मुश्किल काम भी आप क्रॉस कर लोगे। बहुत सारी इम्पॉसिबल चीज़ भी पॉसिबल हो जाएगा अगर आप परमात्मा को शरण में रखते हुए करते हो। तो उनके भरोसे और खुद का जो एनर्जी है उसके साथ आगे की तरफ चलिए। मेरा विश्वास है, मेरा ये मानना है, परमात्मा ज़रूर आपको हेल्प करेगा। ये जितने भी सिचुएशन आया है इससे आप ज़रूर निकल पाओगे और आप लोगों के रिलेशनशिप एक हैप्पी स्टेबल रिलेशनशिप बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का रीडिंग यहीं पर ही ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे, तब तक बहुत खुश रहना। टेक केयर, बाय, ओम शांति।